गरीब रेशमा अपने कमरे में सिलाई मशीन पर बैठकर ड्रेस सिल रही होती है और तभी अमीर देवरानी भारती अपनी ड्रेस लेकर आती है और अपनी जेठानी को दिखाते हुए कहती है, ये ड्रेस देख रही हो दीदी, कितनी सुंदर लग रही है। इसकी कीमत पता है? पूरे 15,000 रुपए। मैं तो अपनी पहली एनिवर्सरी पार्टी में यही पहनूंगी और देखना पूरी पार्टी में बस मैं चमकने वाली हूँ। और एक आपको देखो, अपनी पहली सालगिरह में भी आप अपने लिए खुद अपनी पुरानी फटी साड़ियों से ड्रेस बना रही हो। ये कपड़ा तो मुझे अभी इतना गंदा लग रहा है, बनने के बाद कैसी होगी आपकी ड्रेस भगवान ही जाने। रेशमा और भारती की शादी की पहली सालगिरह आने वाली है, पर उस दिन के लिए जहां एक ही ससुराल में दो बहुओं में से एक ने इतने एक्सपेंसिव ड्रेस खरीदी, तो वहीं एक बहू अपनी सालगिरह के लिए खुद ड्रेस बना रही है। आखिर ऐसा क्यों है, आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में थोड़ा पीछे। बहू कहाँ रह गई तुम दोनों, शाम होने को है। माँ जी मैं तो आ गई हूँ, बताइए मैं कैसी लग रही हूँ इस साड़ी में। माँ जी मुझे तो लगता है दीदी को आने में अभी और टाइम लगेगा। बेचारी गरीब घर से है ना, उनके पास अच्छी ड्रेस हो ना हो, बेचारी सोच रही होंगी कि क्या डालूं। माँ जी मैं भी आ गई, चलिए मार्केट चलते हैं। बहू तेरा ये सूट तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये वही सूट है ना जो तू 2 दिन पहले खुद बैठकर सिल रही थी? हाँ माँ जी। अपनी जेठानी के कपड़े देख भारती अंदर ही अंदर उससे जलने लगती है। कुछ देर बाद दोनों सास बहू मार्केट जाती हैं और वहां से ग्रोसरी का कुछ सामान लेकर घर आती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और आए दिन भारती रेशमा के सामने अपनी अमीरी का शो ऑफ करती है। ऐसे ही एक दिन, बहू कल कुछ मेरी सहेलियां आ रही हैं तुम दोनों से मिलने, तो अच्छे से तैयार हो जाना। माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं कल टिप टॉप तैयार हो जाऊंगी। बस डर तो रेशमा जेठानी जी का है, पता नहीं उनके पास अच्छे कपड़े हैं या नहीं। वो गरीब है ना, पता नहीं मायके से कोई ढंग के कपड़े लाई भी हैं या नहीं। ऐसा नहीं है बहू, भले ही रेशमा बहू गरीब है पर वो अपने कपड़े बहुत अच्छे बनाती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कल अच्छे से ही तैयार होकर आएगी। इतना बोलकर शांति वहां से चली जाती है और अगले दिन शांति की कुछ सहेलियां उसकी दोनों बहुओं से मिलने के लिए आती हैं। और जब शांति की सहेलियां भारती को देखती हैं तो वो कहती हैं, बहू तुम्हारी ये साड़ी तो बहुत सुंदर है और इसमें तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे ये तुम्हारे लिए ही बनी हो। शुक्रिया आंटी जी मेरी तारीफ करने के लिए। हाँ वो ड्रेस तैयार हो जाएगी पर कपड़ा आपको देना होगा, और आप जिस तरह ड्रेस की बात कर रहे हैं उसकी सिलाई मैंने 1000 रुपए ली थी, पर आप मेरी जानकारी में हैं तो मैं कुछ कम कर दूंगी। रेशमा बात करके करुणा और गायत्री के पास आती है और शांति की दोनों ही दोस्त रेशमा के कपड़े देख उसकी तारीफ करती हैं। अब बहू तुम सिलाई करना जानती हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। और क्या तुमने अपनी ये साड़ी खुद बनाई है? इसका ब्लाउज तो बहुत सुंदर है, कितना अच्छा डिजाइन लग रहा है। माफ करना आंटी जी, मुझे आने में देरी हो गई और मैं